हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और इसके नियम क्या है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन की बात आती है तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रहे दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। यही हमारा होता है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, यहाँ पर जो एक माध्यम और दूसरा माध्यम है वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा पहला माध्यम एयर है, हवा है, तो दूसरा माध्यम कांच हो सकता है। कोई विरल माध्यम हो सकता है, कोई सघन माध्यम हो सकता है। विरल माध्यम का मतलब हमारा मान लीजिए हवा है और सघन माध्यम का मतलब हमारा मान लीजिए कांच है। तो जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। अब दोनों में विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा और सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, वो समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारी आपतित किरण है, वो क्या कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। ये सघन माध्यम हमारा मान लीजिए कांच है। तो क्या हो रहा है, आपतित किरण आ रही है और इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है, वो अभिलंब, ये जो हमारा अभिलंब है उसकी तरफ क्या हो रही है, झुक रही है। तो दोस्तों, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर से दोस्तों समझ लेते हैं कि जब भी कोई किरण, आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यहाँ पे दोस्तों जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो जाने वाली ये किरण है इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये याद रहे दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब दूसरा हम लोग समझते हैं, जब कोई किरण यानी जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो देखिए इसको जाना ऐसे था लेकिन वो क्या हो रही है, अभिलंब से दूर भाग रही है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ होता है कि जब भी कोई किरण सघन माध्यम से, मान लीजिए ये कांच है और ये एयर है, हवा है, तो जब भी सघन माध्यम से यानी कांच से निकलकर क्या हो रही है, हवा में आ रही है तो क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर भाग रही है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये क्लियर होता है, जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है या दूर भागती है। यहाँ पे भी दोस्तों सेम है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पे दोस्तों आर होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये कोण बनता है इनके बीच आने वाले को दोनों में, इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण। और जो जाने वाला जो ये कोण बनता है, आर बनता है, इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपवर्तन कोण। ठीक है, दोनों में सेम रहेगा। ये आई है, आई क्या हो जाएगा हमारा, आपतन कोण, और आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं इसलिए बता रहा था कि आगे हम लोग रूल में जो हमारा नियम है, स्नेल का नियम भी बोलते हैं इसे, या अपवर्तन का जो नियम है दोस्तों उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये हमारी क्या है, अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में है या एक ही तल में मिल रहे हैं। सेम चीज इसमें भी हो रहा है दोस्तों, तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो ये नियम पहला जो है वो सेटिस्फाई है। दूसरा नियम क्या है कि साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर का जो मान होता है वो एक नियतांक होता है। यानी कि किसी एक प्रकाश के रंग की किरण के लिए, कोई भी प्रकाश की किरण है उसका रंग क्या है, एक है, तो उसके लिए जो आपतन कोण की ज्या है और जो अपवर्तन कोण की ज्या है वो क्या होगी, एक नियतांक होगी। याद रहे दोस्तों, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की ज्या है और जो अपवर्तन कोण की ज्या है वो क्या होगी, नियतांक होगी। इसी को अपवर्तन का या प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं, या क्या कहते हैं,
स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये दोनों नियम है दोस्तों, और ये पूरा रहा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। आई होप दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय